Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I'm your chemistry teacher Professor Shabazz. Dear students, आज हम डिस्कस करने वाले हैं uses of formaldehydes and acetaldehyde. So let's move toward whiteboard. जी dear students, तो आज के लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं uses of formaldehyde. सबसे पहले स्टूडेंट्स formaldehyde का फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि आप सबको आता है. Formaldehyde also called methanol. सो स्टूडेंट सबसे पहला यूज़ है इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रेजन्स. और फॉर्मेल्डिहाइड जो है रेजन्स बनाने में इस्तेमाल होता है. अब आगे रेजन्स की एग्जांपल्स दी गई हैं लाइक यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड एंड प्लास्टिक सच एज बेकलाइट. तो सिंथेटिक रेजन्स लाइक यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड तैयार करने के लिए स्टूडेंट्स हम फॉर्मेल्डिहाइड का इस्तेमाल करते हैं. और उसके अलावा प्लास्टिक सच एज बेकलाइट. स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो आपने चैप्टर नंबर 11 में बेकलाइट की प्रिपरेशन पढ़ी थी. अगेन स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बेकलाइट किस इक्वेशन के थ्रू हमने तैयार किया था. फिनोल का एक्चुअली हमने रिएक्शन करवाया था फॉर्मेल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस. तो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू हमें बेकलाइट मिलता है. सो ये चैप्टर 11 में इस पे बात हो चुकी है. सो ये स्टूडेंट्स फॉर्मेल्डिहाइड का पहला यूज़ है. सेकेंड यूज़ की तरफ चलते हैं. स्टूडेंट सेकंड यूज़ में क्या बताया गया है, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज. डाइज यानी रंग सच एज इंडिगो. स्क्रीन पे स्टूडेंट्स आपको इंडिगो कलर नज़र आ रहा है. पैरा, रोजलीन. स्टूडेंट्स ये रंग हैं जो कि फॉर्मेल्डिहाइड की मदद से बनाए जाते हैं और दोनों को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. तीसरे यूज़ की तरफ चलें तो स्टूडेंट्स इट्स 40% एक्वस सोल्यूशन कॉल्ड फॉर्मेलिन. अगेन आपने ये बात चैप्टर के स्टार्ट में ही पढ़ी कि फॉर्मेलिन जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड का ही सोल्यूशन होता है. उसमें पानी होता है, उसमें मिथाइल अल्कोहल होता है और उसके अलावा स्टूडेंट्स उसमें फॉर्मेल्डिहाइड होता है. ये कंपोजिशन आपको आती है. इज़ यूज एज एन एंटीसेप्टिक यानी कि जो फॉर्मेलिन है स्टूडेंट्स वो एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट. अब ये एंटीसेप्टिक क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट क्या होता है. एंटीसेप्टिक किसी भी लिविंग बॉडी यानी कि अगर हम स्किन की बात करते हैं, स्किन पे कोई ज़ख़म आता है तो हमने उस ज़ख़म को अगर साफ़ करना है तो उसके ऊपर जो हम मेडिसिन यूज़ करेंगे या जर्म्स को किल करने के लिए जो भी हम केमिकल यूज़ करेंगे वो एंटीसेप्टिक होगा. इन द मीन वाइल अगर हमने जर्म्स को किल करना है इनऑर्गेनिक सरफेस से लाइक वॉशरूम्स, लाइक हॉस्पिटल के फ्लोर्स, तो हम जो केमिकल इस्तेमाल करेंगे वो डिसइंफेक्टेंट. तो फ़र्क ये है कि लिविंग बॉडीज़ में से जर्म्स को किल करना हो तो एंटीसेप्टिक्स, नॉन लिविंग बॉडीज़ में से जर्म्स को किल करना हो तो डिसइंफेक्टेंट. इसी तरह जर्मिसाइड्स यानी जर्म्स किल करने के लिए, फंगिसाइड फंगस ख़त्म करने के लिए, एंड फॉर प्रिजर्विंग एनिमल स्पेसिमेंट्स. आपने स्टूडेंट्स अक्सर बायोलॉजिकल लैब में देखा होगा, आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि डिफरेंट तरह के कंटेनर्स बायोलॉजिकल लैब में पड़े होते हैं और उसमें डिफरेंट तरह के स्पेसिमेंट्स को प्रिजर्व किया होता है. सो वो जो लिक्विड इस कंटेनर में आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स वो लिक्विड फॉर्मेलिन हम यूज़ करते हैं. सो फॉर्मेलिन जो है वो स्पेसिमेंट्स को, एनिमल स्पेसिमेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए भी यूज़ होती है. उसके अलावा स्टूडेंट्स एंड स्टेरिलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, आलाते जर्राही यानी कि जो ऑपरेट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं हम उन्हें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं. अगेन ऑपरेट करने के बाद हम क्या करते हैं, हम उसके ऊपर जो जर्म्स हैं उनको किल करने के लिए जो प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं वो स्टेरिलाइजिंग प्रोसीजर है. तो स्टूडेंट्स हम करते क्या हैं कि जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ऑपरेट करने के बाद हम पहले तो उसको गर्म पानी में डिप करते हैं और गर्म पानी में डिप करने के बाद हम उसको फॉर्मेलिन में डालते हैं ताकि जर्म्स अच्छी तरह से किल हो जाए. इस प्रोसीजर को स्टेरिलाइजिंग प्रोसीजर कहते हैं या स्टेरिलाइजिंग प्रोसेस कहते हैं. सो इसके अंदर भी फॉर्मेलिन का इस्तेमाल होता है जो कि एक्चुअली सोल्यूशन है किसका, फॉर्मेल्डिहाइड का. स्टूडेंट्स फोर्थ यूज़ की तरफ चलते हैं. इट इज़ यूज एज अ डीकलराइजिंग एजेंट इन वैट डाइंग. स्टूडेंट्स ये वैट डाइंग क्या होता है, डाइंग होता है रंगना, कपड़ों को रंगना. स्क्रीन पे देख सकते हैं उन बर्तनों में कपड़ों को रंगने का जो अमल है उसे हम वैट डाइंग कहते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं. तो वैट डाइंग के अंदर डीकलराइजिंग एजेंट के तौर पे हम फॉर्मेल्डिहाइड का इस्तेमाल करते हैं. स्टूडेंट अब हम चलते हैं फिफ्थ यूज़ की तरफ जो कि
बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ यूज इन द सिल्वरिंग ऑफ मिरर। अब ये सिल्वरिंग ऑफ मिरर से क्या मुराद है, मैं इसको ज़रा समझाता हूँ। स्टूडेंट, सिल्वरिंग ऑफ मिरर को समझने के लिए लेट से मेरे पास एक कंटेनर है, यहाँ पे मैं ये कंटेनर बनाता हूँ और ये मिरर यानी शीशे का कंटेनर है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे एक तो मैं कंटेनर बना रहा हूँ और एक अलग से भी स्क्रीन पे शीशे का कंटेनर देख सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो शीशे का कंटेनर है इस पे सिल्वर की कोटिंग हो जाए। सो इस शीशे की सरफेस के ऊपर सिल्वर की कोटिंग करना, इसे बोलते हैं सिल्वरिंग ऑफ मिरर। अब स्टूडेंट से कोटिंग कैसे होगी? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कंटेनर के अंदर दो चीज़ें लेंगे। एक इसमें हम स्टूडेंट्स अल्डिहाइड लेंगे और दूसरा केमिकल जो है स्टूडेंट्स वो हम टोलेंस रेजेंट लेंगे। स्टूडेंट्स, आप लास्ट लेक्चर में भी यानी कि जो आपने लेक्चर पढ़ा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप्स, उसमें ये रिएक्शन भी पढ़ा था कि जब टोलेंट रेजेंट जो कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होगा तो अल्डिहाइड जो है स्टूडेंट्स वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, टोलेंट रेजेंट खुद को रिड्यूस करेगा। अब टोलेंट रेजेंट खुद को रिड्यूस करने के बाद स्टूडेंट्स सिल्वर मेटल के प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करेगा, जिसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेइश कलर यानी सिल्वर कलर में बनाता हूँ। तो ये सिल्वर प्रेसिपिटेट फॉर्म बनेंगे यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। और सिल्वर प्रेसिपिटेट जो यहाँ बनेंगे AG प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, दीज आर सिल्वर मिरर्स। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस कंटेनर को ऊपर से अच्छी तरह से बंद करेंगे और बंद करने के बाद इसको शेक करेंगे। जैसे शेक करेंगे स्टूडेंट्स तो ये जो सिल्वर के प्रेसिपिटेट्स हैं ये डिपॉजिट हो जाएंगे कंटेनर की मिरर्स की जो वॉल है, यानी शीशे का ये कंटेनर बना हुआ है। तो ये जो सारे का सारा कंटेनर है, इसके जो शीशे की जो दीवारें हैं इस पे सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा। अगेन आप इसका रिज़ल्ट तस्वीर में देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को हम सिल्वरिंग ऑफ मिरर भी कहते हैं। और ये हम अल्डिहाइड यहाँ पे जो यूज़ करेंगे वो स्टूडेंट हम कौन सा अल्डिहाइड यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ करेंगे और फॉर्मेल्डिहाइड में स्टूडेंट टोलेंट रेजेंट ऐड करेंगे। सो टोलेंट रेजेंट स्टूडेंट्स क्या करेगा, अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा और सिल्वर के पीपीटीज प्रोड्यूस करेगा। शेक करने पे सिल्वर के पीपीटीज जो हैं वो कंटेनर की दीवार पे डिपॉजिट हो जाएंगे। सिल्वरिंग ऑफ मिरर, आई होप आपको फॉर्मेल्डिहाइड से कैसे होती है समझ आ गया है। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं 6th यूज़ की तरफ। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग मेडिसिन, यूरोट्रोपाइन यूज्ड एज अ यूरिनरी एंटीसेप्टिक। स्टूडेंट, ये एक मेडिसिन का नाम है और ये यूरिनरी एंटीसेप्टिक यानी यूरिनरी ट्रैक के अंदर अगर इन्फेक्शन हो तो ये मेडिसिन यूज़ की जाती है और इस मेडिसिन को बनाने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड का यूज़ किया जाता है। 7th यूज़ की तरफ चलें तो स्टूडेंट 7th यूज़ है, इट इज़ यूज इन मेकिंग फार्मामेंट। अब ये फार्मामेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें फॉर्मेल्डिहाइड और लैक्टोज इकट्ठा पाया जाता है, इसको हम फार्मामेंट कहते हैं। यूज एज थ्रोट लोजेंजेस। स्टूडेंट्स, ये थ्रोट लोजेंजेस क्या होती हैं, गले की खराश को बोलते हैं। आपने अक्सर स्टेप्सिल का नाम सुना होगा, तो ये स्टेप्सिल्स जो हैं वो एक्चुअली फॉर्मामेंट्स हैं जो कि फॉर्मेल्डिहाइड और लैक्टोज उनमें पाया जाता है। और थ्रोट लोजेंजेस यानी गले की खराश अगर हो तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगेन थ्रोट लोजेंजेस के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाती है स्टेप्सिल लाइक, तो उसमें फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ होता है। आई होप स्टूडेंट्स ये यूज़ भी आपको समझ आ गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूज़ की तरफ। सो नेक्स्ट यूज़ है, इट इज़ यूज्ड इन द प्रोसेसिंग ऑफ एंटी पोलियो वैक्सीन। सो स्टूडेंट्स, एंटी पोलियो वैक्सीन को प्रोसेसिंग उसकी जो है उसमें भी फॉर्मेल्डिहाइड का इस्तेमाल है। आई होप स्टूडेंट्स ये यूजेस आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एसिटल्डिहाइड के यूजेस की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अगर एसिटल्डिहाइड के यूजेस की बात करें तो सबसे पहले तो पहला यूज़ देखते हैं, इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड।
स्टूडेंट्स एसिटिक एसिड को प्रोड्यूस करने में एसिटल्डिहाइड इस्तेमाल होता है। आप लोगों ने ये बात कई दफ़ा पढ़ी है कि जब हम अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे तो एक्चुअली इसकी ऑक्सीडेशन से एसिटिक एसिड ही प्रोड्यूस होगा। इसी तरह एसिटिक एनहाइड्राइड, जब आप एसिटल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करोगे एसिटिक एसिड के अंदर और देन उसी को डिहाइड्रेट करोगे यानी वाटर रिलीज होगा, देन यू विल गेट CH3C डबल बॉन्ड O ट्वाइस O। तो नाउ दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड, तो ये भी एसिटल्डिहाइड से ही बनेगा। देन N ब्यूटेनॉल, एथेनॉल, 2 इथाइल 1 हेक्सेनॉल, विनाइल एसीटेट, पैरेल्डिहाइड, इथाइल एसीटेट, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स बनाने के लिए हम एसिटल्डिहाइड का इस्तेमाल करते हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं आगे हमारे काम आती हैं। स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं सेकंड यूज़ की तरफ। तो सेकंड यूज़ क्या है? इट इज़ यूज्ड टू मेक एसिटल्डिहाइड अमोनिया, जो कि यूज़ होता है रबर एक्सेलरेटर। स्टूडेंट्स एक्चुअली रबर एक्सेलरेटर यहाँ पे ये टर्म आप बता रही है कि रबर प्रोसीजर, रबर मेकिंग को एक्सेलरेट करने के लिए, यानी ऐसा प्रोसीजर जिसमें रबर बनती है उसको एक्सेलरेट करने के लिए आप एक केमिकल का इस्तेमाल करते हो नेम्ड एज एसिटल्डिहाइड अमोनिया। सो अगेन उसमें एसिटल्डिहाइड का यूज़ होता है। सो थर्ड, इट इज़ यूज टू मेक क्लोरल हाइड्रेट। अब ये क्लोरल हाइड्रेट क्या है स्टूडेंट्स? ये जो क्लोरल हाइड्रेट है ये एक्चुअली जेमिनल डाइओल है। अब इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। कार्बन कार्बन, एक ही कार्बन पे स्टूडेंट्स 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होते हैं और साथ में डेफिनेटली एक हाइड्रोजन लगा होता है, और ये जो कार्बन है स्टूडेंट, इस कार्बन के साथ 3 क्लोरीन लगे होते हैं। सो 1 2 3, ये जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, दिस इज क्लोरल हाइड्रेट। सो क्लोरल हाइड्रेट बनाने के लिए स्टूडेंट्स एसिटल्डिहाइड का इस्तेमाल होता है। तो एथेनल ट्राइमर क्या है? अगर आपको याद हो तो स्टूडेंट्स आपने अपने ही सिलेबस में इक्वेशन पढ़ी थी जब हमने एथेनल को पॉलीमराइज किया था और पॉलीमराइज करने के बाद हमें पैरेल्डिहाइड मिला था, एथेनल ट्राइमर एंड टेट्रामर। इसी तरह से 3 की बजाय अगर 4 यूनिट्स पॉलीमराइज होंगे तो 4 यूनिट पॉलीमराइज होने पे जो स्ट्रक्चर बनेगा हम उसको एथेनल टेट्रामर कहेंगे। और ट्राइमर भी बना सकते हैं, टेट्रामर भी बना सकते हैं। स्टूडेंट्स क्लोरल हाइड्रेट एंड एथेनल ट्राइमर, ये याद रखना है। एथेनल अगेन ये AL है, एथेनल। एथेनल ट्राइमर आर बोथ यूज एज हिप्नोटिक ड्रग्स, यानी नींद के लिए जो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं उसे हम हिप्नोटिक ड्रग्स कहते हैं। वेयर एज एथेनल, अगेन ये AL है, एथेनल टेट्रामर इज़ यूज एज अ स्लग पॉइजन। स्टूडेंट्स ये स्लग पॉइजन के तौर पे यूज़ किया जाता है। फोर्थ, इट इज़ यूज एज एन एंटीसेप्टिक इनहेलेंट इन नेजल इन्फेक्शन। स्टूडेंट्स इनहेलेंट बोलते हैं ऐसी चीज़ जो इनहेल की जा सकती है। एक्चुअली होती तो ये लिक्विड है, लेकिन जैसे ही ये कंटेनर से बाहर आती है ये इवेपोरेट होती है और हम इसको थ्रू नेज़ल, नाक के रास्ते स्टूडेंट्स फिर हम इसे क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। तो जो एसिटल्डिहाइड है स्टूडेंट्स, ये एंटीसेप्टिक के तौर पे, यानी कि नेज़ल इन्फेक्शन हो तो हम उस दौरान इसका इस्तेमाल करते हैं एज एन इनहेलेंट। इट इज़ यूज इन सिल्वरिंग ऑफ मिरर, ये पहले भी ऊपर बता के आए हो कि ये सिल्वरिंग ऑफ मिरर के अंदर क्या होता है, इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट्स सिक्स्थ यूज़ जो है, जो कि इसका लास्ट यूज़ है, इट इज़ यूज टू मेक फिनोलिक रेजन्स एंड सिंथेटिक ड्रग्स। स्टूडेंट्स ये इसका सिक्स्थ यूज़ था। आई होप स्टूडेंट्स कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स मुझे इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।